ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमामि। आज जगत जननी माँ शारदा अवतार की लीला संगिनी शक्ति रूपिणी माँ शारदा की शुभ जन्म तिथि के अवसर पर आप सबको मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। अभी हम लोग माँ की जीवन और उसकी वाणी या ऋषि माँ के बारे में या माँ के संपर्क में संबंध में श्री रामकृष्ण देव के साक्षात सन्यासी शिष्यों का जो विचार था वो हम आप सब जानते ही हैं। उसको स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका से शिवानंद महाराज को एक पत्र 1894 को लिखते हैं। उसका कुछ अंश पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। श्री माँ शारदा कौन थी? स्वामी जी लिखते हैं, माँ का स्वरूप तत्वतः क्या है तुम लोग अभी नहीं समझ सके हो। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं ब्रह्मज्ञ सभी गुरु भाइयों को श्री रामकृष्ण देव के शरीर जाने के बाद, तुम में से एक भी नहीं, किंतु धीरे धीरे तुम जानोगे भाई, शक्ति के बिना जगत का उद्धार नहीं हो सकता। क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधम है, शक्तिहीन है, पिछड़ा हुआ है। ये बाद में हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था। स्वामी जी जब थे उस समय अंग्रेजों का राज था, उसके पहले और दूसरे राज था। तो उसमें जो हानि हुई, उसके बाद जो स्वामी जी जब पत्र लिख रहे हैं उस समय की जो स्थिति स्वामी जी उसके अनुसार कह रहे हैं। इसका कारण यही है, स्वामी जी अमेरिका से लिख रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, इसका कारण यही है कि वहाँ शक्ति की अवमानना होती है। अर्थात भारत की बात कर रहे हैं। उस महाशक्ति को भारत में पुनः जागृत करने के लिए माँ का आविर्भाव हुआ है और उन्हें केंद्र बनाकर फिर से जगत में गार्गी, मैत्री जैसी नारियों का जन्म होगा। स्वामी जी ब्रह्म को स्वामी जी ने जो कह दिया वो अवश्य होगा। और आगे जाके हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के ये बात सत्य हुई और हो रहा है। कैसे? स्वामी जी उसके बाद लिखते हैं, भाई अभी तुम क्या देख रहे हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। इसीलिए उनके मठ का होना आवश्यक है। अर्थात स्वामी जी चाहते थे कि श्री रामकृष्ण देव हो, माँ शारदा के हो, जो त्यागी सन्यासिनी, उस समय तो सन्यासिनी नहीं हुई, भक्त महिलाएं हैं जो लोग अपने जीवन भगवान के लिए समर्पित करना चाहते हैं, उनके लिए श्री स्वामी जी चाहते थे मठ बनाना। रामकृष्ण भले परमहंस भले ही ना रहे, मैं भीत नहीं हूं। माँ के ना रहने से सर्वनाश हो जाएगा। शक्ति की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अमेरिका और यूरोप में क्या देख रहा हूं शक्ति की उपासना, परंतु वे उसकी उपासना अज्ञानवश करते हैं, इंद्रिय भोग द्वारा करते हैं। फिर जो पवित्रता पूर्वक सात्विक भाव से उन्हें पूजेंगे उनका कितना कल्याण होगा। माँ शारदा के बारे में स्वामी जी ये लिखते हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं कि उस महाशक्ति के भारत में पुनः जागृत करने के लिए माँ की आविर्भाव हुआ है। श्री माँ के शरीर त्याग के कुछ दिन बाद स्वामी विवेकानंद शिवानंद महाराज को
जो पत्र लिखे उसमें स्वामी जी लिखते हैं, रामकृष्ण परमहंस ईश्वर या मनुष्य थे, कुछ भी बोलो, पर जिसका मां पर भक्ति नहीं है उसके धिक्कार। स्वामी विवेकानंद या उस समय जो श्री रामकृष्ण देव के साक्षात सन्यासी शिष्य लोग थे, बाद में मां को संघ जननी के रूप में देखा। विशेष विशेष अवसर पर स्वामी जी डायरेक्ट गुरु भाई ने कुछ निर्णय लेना होता तो मां को पूछते हैं, और मां निर्णय हाँ कहती, तब वो काम करते हैं, कार्य करते हैं। स्वामी जी को एक बार मन में हुआ कि बेलूर मठ में दुर्गा पूजा तब शुरू नहीं हुई थी, एक दुर्गा पूजा मां बेलूर मठ में शुरू करना है। तो मां को पूछा गया, मां ने हाँ कही, बेलूर मठ में दुर्गा पूजा शुरू हुई। पर कई बार ऐसा भी होता था, जब स्वामी जी कोई निर्णय लेते थे पर बाद में उस स्वामी जी को निर्णय बदलना पड़ता था। एक बार ऐसी एक घटना, स्वामी विवेकानंद तब बेलूर मठ में मां उद्बोधन में रहा करती थी। कलकत्ते में प्लेग की महामारी के कारण बहुत लोगों में कठिनाई, स्वामी जी ने सेवा कार्य शुरू किया। इस घटनाओं से आप सब परिचित है। मां कौन थी और मां के लिए हमारे दृष्टिकोण संपूर्ण विश्वास के साथ क्या होनी चाहिए, जो श्री रामकृष्ण देव के साक्षात सन्यासी शिष्यों का था। जगत जननी अवतार लीला संगीनी, इसमें कोई दोहराए नहीं है, संपूर्ण श्रद्धा विश्वास। और इसमें अपनी बुद्धि को काम में नहीं लगाना ही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि सीमित है। तो जो ब्रह्म को महापुरुष होते हैं, जो लोग जानते हैं, और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो माँ, जो राम, जो कृष्ण, वही राम कृष्ण। तो इस युग में हम देखते हैं कि श्री श्री माँ शारदा लीला शृंगिनी शक्ति रूपिणी जगत जननी माँ के रूप में श्री राम कृष्ण देव के कार्य को पूर्ण करने के लिए उनकी इस धराधाम में अवतार होने के बाद, उनके शरीर जाने के बाद उनके कार्य को, और आगे भी हम देखते हैं स्वामी जी कहे, श्री राम कृष्ण देव माँ को कहते हैं तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। उस घटना में बाद में देखेंगे। पर स्वामी जी एक बार जब प्लेग के महामारी में पैसे की अभाव हुई, तो स्वामी जी ने कहा कि इस बेलूर मठ की जमीन को बेच देंगे और प्लेग के महामारी का कार्य जो चलते रहेगा। तो सब लोग कोई कुछ, बाकी गुरुभाई और कुछ, तो स्वामी जी के सामने कौन क्या बोले। तो उन लोगों को लगा कि अभी माँ को जाके एक बात को बताए। तो देखिए, माँ जगत जनन इसलिए, संघ जनन इसलिए। स्वामी विवेकानंद ने जैसे विचार किया, तो माँ ने बाद में नरेन को कहा इस बेलूर मठ की जमीन मेरे नाम से संकल्प हुई, ठाकुर को उत्सर्ग किया गया है एक सेवा कार्य में, कि इस भविष्य के कितने सेवा कार्य होगा, इसे आश्रय कर, और तुम्हें तो इसको बेचने का अधिकार नहीं है। स्वामी जी तत्क्षणात मान गए, और ये बात सत्य था। स्वामी शिवानंद महाराज एक बार एक ब्रह्मचारी को, देखिए संघ जननी के रूप में मां कैसी, एक ब्रह्मचारी किसी कारणवश ब्रह्मचारी को बेलूर मठ से निकाल दिए। तो ब्रह्मचारी वो गया, माता जयराम बाटी में रहती थी, तो ब्रह्मचारी सीधा माँ के पास चला गया। माँ ने उनको देखा और रखा अपने पास। तब तो मोबाइल फोन नहीं था, वह फोन नहीं था कि तुरंत फोन करे, क्या नरेन क्या किया, ऐसा मत करो, नहीं। माँ ने फिर किसी के हाथ से पत्र भेजा कि मैं इस ब्रह्मचारी को भेज रहा हूँ। तो ब्रह्मचारी आ गया बेलूर मठ में। तो शिवानंद जी महाराज, जिन्होंने उस ब्रह्मचारी को किसी कारण पर, ऐसे विशेष कोई कारण होगा ही तभी निकाले थे, बेलूर मठ से निकाल दिया था। जैसे ही ब्रह्मचारी आए, शिवानंद महाराज से मिले, शिवानंद जी महाराज ने उन्हें गले लगाया, बोले तू तो हाई कोर्ट में चला गया। अर्थात माँ को किस दृष्टि से, माँ ने कह दिया बस,
और ये संपूर्ण विश्वास, श्रद्धा और मान्यता के साथ, ऐसा कह दिया ऐसा नहीं है, सभी गुरु भाई इस प्रकार मानते थे। और देखे आप लोग आगे जाके स्वामी जी के जीवन की घटनाओं को जब हम देखते हैं, स्वामी जी जब माँ को प्रणाम करने जाते थे तो गंगा से नदी में, वो उद्बोधन में रहती थी तब, ये लोग बेलूर मठ में रहते थे, तो बार बार गंगा जल अपना नदी में से लेके नाव में जाते थे, पार होते थे उस तरफ उद्बोधन कलकत्ता तरफ, इधर बेलूर मठ, तो जाके साष्टांग प्रणाम करते थे और बाकी को भी समझ बताते थे अच्छा माँ को कैसे प्रणाम करनी है। क्योंकि जब हम मान लो बाकी ब्रह्मचारी या स्वामी जी के शिष्य लोग, जो दीक्षित भक्त जो लोग आए, सन्यासी भविष्य में हुए सन्यास, तो स्वामी जी ख्याल रखते थे कि अरे माँ को कैसे प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना। तो ये भाव महापुरुष महाराज ने एक बार निश्चय किया, द प्रेसिडेंट बेलूर मठ में दुर्गा पूजा नहीं करेंगे, बड़ा झमेला जो भी कारण हो। तो भक्त लोगों को लगा कि अरे महाराज के सामने तो कोई कुछ बोल नहीं सकते। गए, प्रेमानंद महाराज भी बेलूर मठ में रहते थे, प्रेमानंद महाराज को कहा कि महाराज तो ऐसा कह रहे हैं, तो बोले तुम लोग एक काम करो, माँ के पास जाओ। तो बस माँ के पास चले गए लोग। माँ ने फिर शिवानंद महाराज को बोल लो, माँ ने कहा उस समय दुर्गा माँ की इच्छा हो तो अवश्य बेलूर मठ में दुर्गा पूजा होगा। तो ये भक्त लोग आके शिवानंद महाराज को बताया, शिवानंद महाराज ने तुरंत अच्छा माँ चाहती है तुरंत, यद्यपि वो प्रेसिडेंट तो चाहे तो एक बार ना बोल दिया तो कर, पर संग जननी माँ शारदा। और आगे भी हम देखते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन बने, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं माँ की प्रार्थना से। जब श्री राम कृष्ण देव का शरीर चला गया, माँ तीर्थ भवन में निकले और आके जब बड़े बड़े सब मठ मंदिर देखते गए और उनको तब ठाकुर से प्रार्थना की, तुम आए और चले गए, तुम्हारे नाम से जो लोग घर छोड़ के आए उनका क्या होगा। तब हम आगे जाके देखते हैं धीरे धीरे ये विश्वास हम सबका है जो रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़े हैं, दीक्षित भक्त है। इसमें कोई तर्क वितर्क अपनी बुद्धि को सामने आके अपने बुद्धि को भ्रमित करना नहीं चाहिए। ये एक साधना सा, हम लोग जब साधक है उसको ये ध्यान रखना है। शिवानंद महाराज कहा करते थे, श्री रामकृष्ण देव के नरलीला पूर्ण करने के लिए मां शारदा अवतरित हुई थी। एक बार जब मां शारदा के शरीर जाने के बाद भक्त लोग आते थे, महाराज तब बेलूर मठ में थे, शिवानंद महाराज को माँ के जन्मतिथि हो जो भी हो, उस समय माँ कहते हो भावाविष्ट होते थे। तो शिवानंद महाराज को किसी भक्त ने कुछ प्रश्न किया, तो शिवानंद महाराज ने कहा, शिष्य माँ पहले शरीर में थी, अभी सर्वव्यापी नहीं है, सबके भीतर है, सब स्थान में है, सर्वत्र है। शिवानंद महाराज मठ मिशन के प्रेसिडेंट ब्रह्म को पुरुषों कह रहे हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हम सब भक्तों के लिए, मैं भी उसमें शामिल हूं, ऐसे परिस्थिति हो घर परिवार में जो उस मन क्या करूं नहीं करूं कुछ समझ नहीं पाते हैं, इधर दौड़ते उधर दौड़ते हैं। कहीं भी जाए, कोई भी मंदिर में जाए, उसमें मनाही कुछ नहीं है, पर जब हम इस भावधाराओं को स्वीकार किया, रामकृष्ण भावधाराओं के द्वारा अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने का एक निश्चय किया, दीक्षा ली है। दीक्षा इसीलिए नहीं ली है कि संसार की कल्याण हो, सांसारिक व्यवस्था में सुख सुविधा में हमें प्रगति होता है, पर उद्देश्य वही है अपने जीवन की पूर्णता प्राप्ति, जो पूर्णता लेके हम इस शरीर छोड़ के जाएंगे, जितना करके हम इस शरीर को जाएंगे वहीं से अगले जन्म की शुरुआत होगी। और ऐसे विश्वास, ऐसे भावनाओं के साथ ये विचार रखना है, मेरा शरीर क्यों न चले जाए, मैं इस भावनाओं को ऐसे अपने भीतर दृढ़ करूं तो अगले जन्म में भी मानो एक रामकृष्ण परिवार में जन्म हो, वहीं से अपनी यात्रा शुरू हो, मैं भी उसी भाव के साथ
अपने भाव को जो पूरा ने हमारे संस्कार भीतर में लेके शरीर त्याग किया था, उसी भाव को लेके आगे बढ़ सके। इसीलिए संपूर्ण भक्ति विश्वास के साथ इस भाव को रखना चाहिए। एक प्रश्न हम सबके भीतर आता है, भक्तों के भीतर भी आता है कि कैसे भगवान लाभ हो। जो चाहता है, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहते हैं जीवन का उद्देश्य भगवान है कि नहीं, उनके लिए पुरुषकार अर्थात अपने बल पे साधना या भगवत कृपा। श्री रामकृष्ण देव एक जगह कह रहे हैं, कलियुग में अन्नगत प्राण। शरीर उस तरह से सबल, मन उस तरह से तैयार नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग ही श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं भक्ति मार्ग में सहज सरल है। कुछ दिन पहले नारद भक्ति सूत्र पर चर्चा करते हुए भी हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग सहज और सुलभ है। श्री रामकृष्ण देव भी कह रहे हैं इस युग के लिए, हम सब के लिए भक्ति मार्ग सहज और सुलभ है और सरल है। श्री रामकृष्ण देव मां शारदा के पास जब वो प्रश्न पूछा गया, आध्यात्मिक जीवन में भगवत प्राप्ति, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे हो, तो मां क्या कहती है। इसको पहले जब हम सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि मां ने कह दिया ऐसे ही, भगवान लाभ में लिए तो हमें कुछ करना नहीं है। मां क्या कहती है, श्री मां उत्तर दिए, भगवान लाभ उनकी कृपा भिन्न संभव नहीं। पर यही रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इतना कहते हुए रुक जाऊं तो भक्त लोग जो मां ने कह दिया हम क्या कर सकते हैं, हमसे तो नहीं होता है। कई बार हम कहते भी हैं महाराज हम क्या करें, हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, मैं कह सकता हूँ, मैं तो बस हूँ, शरीर साथ नहीं देता है, कमर दर्द, कंधे दर्द, क्या जब धन करूँ ही करूँ। माँ क्या कहती बाद में, भगवान लाभ शुद्धमात्र भगवत कृपा से संभव है, पर जब ध्यान, जिसको कहते पुरुषकार, जब ध्यान से इंद्रियों के प्रभाव नष्ट होता है, क्योंकि इंद्रियों के प्रभाव इतना गहरा है, जन्म जन्मांतर के इस इंद्रियों के प्रभाव को हम पुष्ट करते गए, बस समय भी समाप्त हुआ। आप लोगों का ध्यान उधर जाएगा। इस ऐसे दिन में समय बड़ा टाइट रहता है, शुरू करने के सत्य करते ही समाप्त करना पड़ता है। जो भी हो, मैं जस्ट संक्षिप्त में दो एक बातें रख के समाप्त करूंगा। श्री रामकृष्ण देव श्री माँ के बारे में कहते थे, शारदा सरस्वती ज्ञान देने आई है। और एक पति की बात मैं रखते हुए समाप्त करूंगा, एक घटना रखूंगा। देखिए हम कहाँ हैं, किस भावनाओं के साथ है, वो मुख्य है। कहाँ है, क्या कह रहे हैं, क्या सोच कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में मुख्य है। कई बार हम यहाँ बैठ के भी संसार की बातें सोच सकते हैं। माँ के जीवन में हम ये देखते हैं, श्री माँ जगत जननी भगवान के अवतार लीला सहोचरी, पर उनके परिवार में उनके 3 भाई था। एक था काली मामा, वरदा मामा और प्रसन्न मामा। माँ खुद कह रही है, और हमारे लिए भी ये बड़ा सोचने की बात है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सोच रखना चाहिए, क्या विचार बार बार मन को देना चाहिए, नहीं तो फिर उधर ही चलेंगे। क्योंकि उसके साथ ही हर समय 24 घंटा में रह रहे हैं संसार के विषय के साथ। माँ कहती है तीनों प्रश्नों, तीनों घोर संसारी थे वो लोग, रुपया के अलावा माँ भी कह रही है कुछ समझते ही नहीं थे। देखिए जिस घर में भगवान के अवतार की लीला चली है, उसके भाई, तीनों भाई, कभी कभी श्री माँ कहती है केवल रुपया पैसा करते हैं, खाली धन दो, भूल से भी कभी ज्ञान भक्ति नहीं मांगते। जब हम माँ के पास आते हैं, यहाँ बैठते हैं, तब ये बात थोड़ा ध्यान रखें, और हम भी रखते हैं कई बार कि बार बार मन उधर जा रही, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, इधर मान रहा है, उधर मान रहा है, उधर चढ़ावा चढ़ा, उधर चढ़ा, कहीं एक जगह में टिका हुआ नहीं है। इसलिए ये बात बार बार मन को देना चाहिए, जिस भाव को हम स्वीकार किए, जिस भाव में है, उसी को एकमात्र, श्री रामकृष्ण देव भी उदाहरण देते हैं
कि घर की बहू के अपने पति के साथ एक संबंध है, पर सबको दिक्रेत करती है, सबको मानती है, ठीक है। पर ये जानना हमारे लिए राम कृष्ण देव ठाकुर माँ छोड़ के हम तब रामकृष्ण भावधाराओं में और कोई है नहीं हमारे अपना। और कई बार मन में संशय होता है, भगवान के लीला सहचर जो लोग थे उनके मन में भी आया जोगिन माँ की, इसलिए कितना सावधान हमें होना चाहिए। जोगिन माँ की जो साधिका थी, माँ के साथ रहती थी, योगिन माँ के मन में भी एक बार संदेह जागा। इसलिए हमारे मन में भी जब कभी संदेह जागे तो क्या विचार रखना चाहिए, तुरंत काटना चाहिए उसको। योगिन माँ क्या कहती है, योगिन माँ के मन में एक बार संदेह जागा, ठाकुर को देखती हूँ इतनी त्यागी, किंतु श्री माँ को घोर संसार या गृहस्थ के रूप में देखती हूँ, ये भ्रम कैसे होता है। दिन रात भाई भतीजे भतीजियों को लेकर ही रहती है। इसके कुछ दिन पश्चात ठाकुर तो उस समय दर्शन देके उनको समझा दिया था। एक दिन वह गंगा किनारे बैठी जब ध्यान कर रही थी, भाव चक्षु से देखा, श्री राम कृष्णदेव उनके सामने आकर कह रही है, देख देख गंगा में क्या बहा जा रहा है। योगिन माँ ने देखा, रक्त रंजित नारी नाल से लिपटे एक नवजात शिशु की मृत देह बही जा रही है। श्री राम कृष्णदेव हंसकर कहते हैं, गंगा क्या कभी अपवित्र होती है, उसको अर्थात श्री माँ को भी वैसा ही समझो। तो कभी संदेह मत करना, श्री राम कृष्णदेव ने कह दिया, हमारे लिए कहा। भगवान आते थे युग प्रयोजन में और लोगों के कल्याण के लिए। तो योगिन माँ के माध्यम से जैसे हमें कहा, जिस मार्ग को हमने चुना, जिस मार्ग में चलने का निश्चय किया, जिस मार्ग में चलते हुए अपने जीवन की अंतिम परिणति तक पहुंचना है, उसी मार्ग में कभी भी संदेह जागे तो ये ठाकुर जी की ये बात हम सदा ध्यान रखें कि कभी संदेह मत करना। मैं और ये भेद नहीं है अपने आप को दिखाकर। इसलिए शुरू में प्रणाम मंत्र में मैंने कहा था, पढ़ा था, यथाग्निर दाहिका शक्ति राम कृष्ण स्थिता हिया सर्व विद्या स्वरूपम ताम शारदाम प्रणमाम्यहम्। अग्नि दाहिका शक्ति दोनों अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार माँ ठाकुर दोनों एक है, एक सिक्के की दोनों पहलू है। संपूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ लेकर जैसा कह दिया, गुरु ने जैसा मार्गदर्शन दिया, उसके अनुसार जीवन को आगे ले जाना है। एक ना एक दिन पूर्ण होंगे, इस जन्म में ना हो अगले जन्म में, ये विश्वास निश्चय रखिए। जितना ही ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम